क्वेश्चंस आर द आंसर्स। सवाल ही जवाब है। इस सवाल के पीछे, इस बुक के पीछे मैंने बहुत सारी मेहनत की है। मैंने लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना सीखा, लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाना सीखा, लोगों को कैसे अपना काम निकलवाना सीखा। मैं सब कुछ आपको आज इस बुक में बताऊंगा। इस बुक ने मेरी कितनी हेल्प की है। क्वेश्चन आर द आंसर्स is book by Alan Pace. This book focuses on the importance of asking the right question to achieve success in various aspect of life. ठीक है, आपको हर सिचुएशन में, हर बंदे से, हर डील में, हर तरीके, अलग अलग तरीके से बात करना होता है। सिचुएशन डिफरेंट रहेंगी, बातें अलग रहेंगी, हर चीज़ अलग रहेगी, बट उनसे कैसे डील करना है, उनसे कैसे बात करना है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। किस तरीके से राइट क्वेश्चन पूछना है, सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना है और अपना काम निकलवाना है। ठीक है, द फर्स्ट की टेक अवे फ्रॉम दिस बुक इज पावर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। आस्किंग द राइट क्वेश्चन कैन लीड टू वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड इनसाइट। क्वेश्चन आर पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेशन एंड लर्निंग। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। क्वेश्चन अगर आप सही वे में पूछते हो, सही रीज़न दे के पूछते हो, सामने वाले से कुछ भी काम कराना चाहते हो, आप करा पाओगे, क्योंकि राइट क्वेश्चन लीड्स टू राइट डिसीजन। ठीक है, अगर सही क्वेश्चन पूछोगे तो सही डिसीजन हो पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक बताता हूँ। अगर आपको किसी से पैसे लेना हो, आप क्या बोलोगे? भाई पैसे डाल दे, अर्जेंट ज़रूरत पड़ी है। वो डालेगा? नहीं डालेगा। उसको प्रॉपर बात वे में बात करके किस तरीके से डल पाओगे, मैं आपको बता। आपको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ी है और किसी से पैसे लेना है, 500, 1000 रुपये, 5000 रुपये, कुछ भी चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन लगाना है सामने वाले को। कॉल लगा के बोलना, हेलो भाई, क्या चल रहा है तेरा? आपका कोई पुराना दोस्त होगा, ठीक है, उससे पहले उसकी लाइफ से रिलेटेड बात करो। ठीक है, उसकी लाइफ से रिलेटेड बात कर ली, फिर अपनी लाइफ के बारे में बताओ, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और फिर नाउ द राइट का टाइम क्वेश्चन, भाई मेरी सैलरी नहीं आई, तेरा कैसा क्या सीन चल रहा है? वो बोलेगा, हाँ भाई मेरी भी मंदी चल रही है। ठीक है, भाई उसके पास पैसे हैं, वो आपको नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है? भाई मेरी इस महीने सैलरी नहीं आई, 5000 रुपये चाहिए अर्जेंट में, कर पाएगा? मैं आपको रिटर्न कर दूंगा 1 तारीख को। आज कितनी, 15 तारीख हो रही है, अगली 1 तारीख को मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। भाई अर्जेंट ज़रूरत पड़ी है, करवा दे। फर्स्ट टाइम बोला है तेरे से। इतने में सामने वाला बोलेगा, सोचेगा थोड़ा बहुत, हाँ हूँ करेगा। फिर आपको आधे घंटे से बता, आप उससे बोलना। ठीक है, वो आधे घंटे बाद कॉल बोला, मना करेगा, भाई नहीं हो पाए, भाई कर दे यार, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ तेरे से मैं। फिर वो खुद अगले 10 मिनट के अंदर पैसे करके आपको दे देगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू नीड टू आस्क फॉर मनी। देखो, अगर आप 100, 200, 500 रुपये लेते हो ना, आदमी सोचता है भाई रिटर्न नहीं करेगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो 100, 200, 500 भी उस पे में लो कि सामने वाले को विश्वास हो कि आप रिटर्न कर पाओ। अगर आप रिटर्न नहीं कर पाओगे ना, तो सामने वाला कभी पैसे ही नहीं डालेगा। Second, active listening. Effective questioning involves active listening. Pay attention to the response and use them to guide you for further inquiries. ठीक है, इसके लिए हम बात करते हैं सेल्स के रिगार्डिंग। ठीक है, सामने वाला क्लाइंट क्या चाहता है कि आप उसको सुनो, उसकी नीड को समझो, उसकी ज़रूरत को समझो, और उसको क्या चाहिए उससे रिलेटेड आप हेल्प कर पाओ। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द सेल्समैन हमेशा बकर 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 करते रहते हैं, इतना मुँह चलाते हैं, कुछ पूछो मत ही। जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी प्रोडक्ट है, उसके बारे में इतना फीचर्स बता देते हैं, वो ज़रूरत ही नहीं होती। आप सामने वाले को, आपने 10 प्रॉपर्टी बता दी और सामने वाले को आपने 10 प्रॉपर्टी बताई, उसमें से एक प्रॉपर्टी पसंद आई। ठीक है, आपका समय भी बर्बाद हुआ, उसका भी समय बर्बाद हुआ, 10 प्रॉपर्टी दिखाने में आपको 2 से 3 दिन लग गए। ठीक है, बट वहीं पे आप क्या करते, सामने वाले से प्रॉपर राइट क्वेश्चन पूछते और उसको सुनते, प्रॉपर वे में सुनते कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसकी क्या नीड है, और उसके रिगार्डिंग आप 1 या 2 प्रॉपर्टी बताते ना उसकी नीड के अकॉर्डिंग, और वो 1-2 प्रॉपर्टी में से ही सिलेक्ट कर लेता। आपको इतना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं होती। तो दैट्स हाउ यू नीड टू प्रॉपर एक्टिव लिसनिंग, यहाँ पे ज़रूरत होती है। थर्ड, बिल्डिंग रिलेशनशिप। आस्किंग क्वेश्चन हेल्प बिल्ड रैपोर्ट एंड स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। इट डेमोन्स्ट्रेट जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर एंड फोस्टर्स कम्युनिकेशन। ठीक है, तो प्रॉपर रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करोगे? ठीक है, तो आस्किंग क्वेश्चंस हेल्प यू। ठीक है, आप हमेशा यस और नो वाले क्वेश्चन पूछोगे ना सामने वाले से, सामने वाला भी बोर होगा, आप भी बोर फील करोगे। आपने सामने वाले की सुन ली, बट अब आपकी बात आई है ना, अगर आप सामने वाले से प्रॉपर बात करना चाहते हो, अब आपको क्वेश्चन पूछने हैं, और ना कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, आपको पूछने हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिनका बात लंबी जाए, दूर तक जाए,
और वो आपको हेल्प करेगी आपके रिलेशनशिप बिल्ड करने में। और दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू चेंज योर थॉट प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट की प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चंस आर essential for problem solving. By asking the right questions you can identify the challenge and work effective for effectiveness of the need और वर्क टूवर्ड इफेक्टिव सॉल्यूशंस। ठीक है। अब आपको मैं क्या बोलता हूँ, अब इस बात को समझिए। आप अगर सामने वाले से ये सामने वाला एक्सक्यूज़ दे रहा है ना, अब वो एक्सक्यूज़ दे रहा है ना, वो एक्सक्यूज़ दे रहा है ना, उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस पूछो। आपकी क्या प्रॉब्लम है, डिसीजन आप घर में खुद लेते हो या फैमिली लेती है, तो उस वे में आप राइट डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछोगे ना, तो धीरे धीरे करके चीज़ें निकल के आएंगी। फिर वो आपको अपना रियल एक्सक्यूज़ बताएगा। वो बना के एक्सक्यूज़ बता रहा है ना, 17 एक्सक्यूज़ बता देगा कि मैं इस कारण से नहीं कर पा रहा, पैसे नहीं है, अगली बार देखते हैं, अभी मेरा मन नहीं है, अगले महीने से करते हैं। ये सारे रीज़न वो देगा, बट इन सारे रीजंस को टैकल करने के लिए आपको राइट क्वेश्चन पूछना है। फिफ्थ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दिस बुक एम्फसाइज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू वे स्ट्रीट। ठीक है। आस्किंग क्वेश्चन एंश्योर द बोथ पार्टीज आर एंगेज इन द कन्वर्सेशन। ठीक है। हमेशा देखो, आपको दो गलती नहीं करनी है। एक तरीके के सेल्समैन रहते हैं जो हमेशा बकबक करते रहते हैं, दूसरे तरीके के सेल्समैन रहते हैं जो सामने वाले क्लाइंट को अपने ऊपर डोमिनेट करते रहने देते हैं, और वो भी सेल्स नहीं हो पाती। वो बहुत कम लाते हैं। अगर 10 क्लाइंट्स मिल रहा है ना, ये 10 नहीं, 20 25 50 क्लाइंट्स मिल रहा है ना, तो उनका रेशियो लेके चलिए, 1 2 सेल्स वो निकाल देते हैं। बट यहीं पे आप देखोगे जो रहते हैं तीसरे कैटेगरी के व्यक्ति, जो प्रॉपर वे में बात करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, पहले सामने वाले की सुनते हैं, फिर उसको सुनाते हैं और राइट क्वेश्चन पूछ के आगे ले जाते हैं। ठीक है। सिक्स्थ, सेल्स एंड इन्फ्लुएंस। इन सेल्स और सेल्स एंड परसुएशन, आस्किंग क्वेश्चन अलाउ यू टू अंडरस्टैंड द नीड एंड कंसर्न ऑफ द पर्सन। दिस नॉलेज इज क्रूशियल फॉर प्रेजेंटिंग कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट। ठीक है। हमेशा इस बात को समझो, अगर सेल्स कर रहे हो ना, अगर आप सामने वाले की नीड को समझ चुके, और उसके पेन पॉइंट को समझ चुके, तो भाई साहब आपकी सेल्स कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी। ये बेसिक है। और पेन पॉइंट पे आप बात करोगे उसके, तो ऑटोमेटिकली वो आपसे बात करेगा। ठीक है। नेगोशिएशन स्किल्स। आस्किंग इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस कैन लीड टू सेल्फ डिस्कवरी एंड पर्सनल डेवलपमेंट। इट एनकरेजेस इंडिविजुअल टू रिफ्लेक्ट टू देयर गोल्स एस्पिरेशन। पर्सनल डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करेगा। और प्रॉपर वे में आपको पता नहीं है लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो, क्या एक्शंस ले सकते हो, आज से क्या चीज़ चेंज कर सकते हो आपकी लाइफ में, आपको क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए, आपको सुबह उठना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछो। और डायरी राइटिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, गोल राइटिंग क्लियर है, तो ये आप क्वेश्चन पूछोगे ना, ऑटोमेटिकली आप अच्छे वे में कर पाओगे। ठीक है। नाइन्थ, ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन। ठीक है। क्वेश्चन कैन बी यूज टू ओवरकम बाय ऑब्जेक्शन। ठीक है। बाय एड्रेसिंग एंड कंसर्न थ्रू द थॉटफुल क्वेश्चनिंग यू कैन बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। देखो मैं आपको बताता हूँ ओवरकम कैसे क्वेश्चन करना है। तो ओवरकम ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको सीधी सीधी बात है, क्या सामने वाला आपको फेंक के देगा, ये मान के चलो तुम्हारी और उसकी फाइट चल रही है, वो एक्सक्यूज़ फेंक के देगा कि मैं इस कारण से नहीं कर पा रहा। ऑब्जेक्शन उसमें से देखो 90% क्लाइंट जब उनको पसंद चीज़ें नहीं आती ना, वो हमेशा एक्सक्यूज़ देते हैं, मैं इस कारण से नहीं कर पाऊँगा, वो कर नहीं कर रहा हूँ, वो ऑब्जेक्शन फेंक के देगा। और आपको सही तरीके से मैनेज करना है, और अगर आप उस फाइट को जीत पाए तो आप जीत जाओगे। ठीक है। 10th, लीडरशिप। इफेक्टिव लीडर आस्क क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द नीड और कंसर्न ऑफ द टीम मेंबर। ठीक है। कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट और इट क्रिएट्स कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। ठीक है। तो अगर आप आपकी टीम में टीम लीडर हो, या फिर आप लीडर बनना चाहते हो, या मैनेजर बनना चाहते हो, या सीईओ बनना चाहते हो, जो भी पोजीशन आप चाहते हो आपके जीवन में, अगर आपके जो नीचे हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, और उनकी नीड और उनकी ज़रूरत को आप सॉल्व कर पाए और समझ पाए, तो आपके अंदर और उनके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बन जाएगा, आप ये मान के चलिए वो आपको नहीं छोड़ेंगे। आपकी कंपनी आपको छोड़ देगी, बट वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपके साथ हमेशा दोस्त बने रहेंगे, और आप प्रॉपर वे में काम कर पाए। ठीक है।
तो उसके लिए आपको राइट क्वेश्चंस पूछना है, ठीक है। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। लीडरशिप के बारे में हमने बात कर लिया। डिसीजन मेकिंग, क्वेश्चन प्ले अ रोल इन मेकिंग डिसीजन, ब रिलेवेंट क्वेश्चन इंडिविजुअल कैन गैदर इन्फॉर्मेशन एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। अब देखो, आपका क्लाइंट है, ठीक है, अब उसको प्रॉपर्टी तो लेनी है, उसके पास बैंक में पड़ा है 40-50 लाख रुपए। अब 40-50 लाख रुपए को उसको इन्वेस्ट तो करना है, या तो वो इन्वेस्ट करेगा आपके साथ या करेगा दूसरे के साथ, ठीक है। अब वो इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, तो वो ऐसी जगह पे सोचेगा ना जिससे कि आज से 5 साल 10 साल बाद वो सेल भी करे उस प्रॉपर्टी को, उसकी प्राइजेस उसको प्रॉपर वे में मिले, रिटर्न प्रॉपर मिले, उसको पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। ये है, ठीक है। तो राइट क्वेश्चंस कैन लीड टू बाइंग डिसीजन, डिसीजन हमें लेने में बहुत हेल्प करेगा। कंटिन्यूअस लर्निंग, ये बात तो मैं हमेशा बोलता हूँ, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। अगला आता है पॉजिटिव कम्युनिकेशन हैबिट्स। डेवलपिंग पॉजिटिव कम्युनिकेशन हैबिट्स इन्वॉल्व आस्किंग क्वेश्चंस एंड इन अ रिस्पेक्टफुल एंड बोय एंड कंस्ट्रक्टिव वे। तो सामने वाले में आपको 10 गलती लग रही, सामने वाले के प्रोडक्ट में आपको 10 गलती लग रही हैं, अगर आप भी कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, तो आप उनको क्लियरली बताओ ना, सर इसमें ये इम्प्रूव कर सकते हैं और ये बात है। आप उनसे सीधा बोलोगे प्रोडक्ट ख़राब है, भाई साहब वो आपको भाव तक नहीं देगा, ठीक है। क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, आई कैन वर्क विथ यू, उनको क्लियरली बताओ। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है कि हमारे पास, अगर नहीं है तो सर मैं आपको बता दूं कि इसमें मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, अगर आप बताइए, ठीक है। अगला कि प्रॉब्लम प्रिवेंशन, आस्किंग क्वेश्चन प्रोएक्टिवली कैन हेल्प एंड प्रिवेंट प्रॉब्लम, एंटिसिपेटिंग इश्यूज एंड एड्रेसिंग टीम थ्रू थॉटफुल इंक्वायरी एंड कैन अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। प्रॉब्लम का समाधान ही करना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन हैविंग बीमारी, इस बात को समझो। अगर आपको पता ही चले कि देखो, अगर हमको पता है कि हम बाइक तेज चला रहे हैं, हम कहीं पर ट्रैवलिंग करने के लिए जा रहे हैं, हेलमेट और सेफ्टी किट हमारे साथ होना चाहिए, और वो होनी भी चाहिए। गाड़ी ड्राइव करते समय हम हाई स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा होना चाहिए। तो वो चीज़ें करने में दिक्कत क्या है, तो वो चीज़ें करके चलना है, ठीक है। तो प्रॉपर इंक्वायरी आपको हेल्प करेगी आपको सही डिसीजन लेने में, गलत डिसीजन से, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए। और आपको ज़रूर नहीं कि आपको जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है उससे ही अगर आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में जानना हो, पहले सामने वाले से बात करो, उसको छोड़ो, पर दोबारा बाइक से आसपास की प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू क्या है, आसपास के लोगों से बात करो। एक ब्रोकर आपको सिर्फ सेल करने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो ना, अगर आपको समझ रहे हो इस बात को, और आसपास के लोगों से समझोगे तब आपको पता चलेगा, और ये आपको हेल्प करेगा नेगोशिएशन में। 15 adapting to change in a dynamic environment, asking question is essential for adapting change, it allow individual to organization। देखो, चीज़ें बदलेंगी, हर समय बदल रही हैं, हर चीज़ बदलती जा रही है। अगर आप समय के साथ अपने आप को बदल पाए तो आप आपके जीवन में जो भी चाहते हो उस चीज़ को अचीव करने में आसानी होगी। अगर आप अपने आप को नहीं बदलोगे तो भाई साहब आप जहाँ पे हो वहाँ से और बुरी स्थिति में चली जाओगे, और जो आप अचीव करने की सोच रहे हो उसको अचीव करना बहुत कठिन हो जाएगा। दोस्तों, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।